नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 28 अगस्त को आपके अंदर पेपर होने वाले राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का, उसके लिए दोस्तों 155 महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान इतिहास के हैं। दोस्तों राजस्थान इतिहास के 155 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों वन लाइनर ये प्रश्न होने वाले हैं। काफी कम समय के अंदर दोस्तों 15 से 20 मिनट के समय के अंदर 155 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों जो आपके पिछले पेपर है ना दोस्तों, 5 से 7 साल के पेपर है जिसके अंदर राजस्थान इतिहास के प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न दोस्तों इस क्लास के अंदर होने वाले हैं। जो भी साथी दोस्तों क्लास के ऊपर नया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? बताइए। तांबा का प्रयोग किया था दोस्तों सर्वप्रथम। अगला, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस जिले से प्राप्त हुए थे? बताइए। हनुमानगढ़ जिले से दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? बीके थापर एवं बीबी लाल के दोस्तों। अगला प्रश्न, अविभाजित भारत का नवपाषाणिक स्थानों में से किस प्राचीन स्थल का कौन सा है दोस्तों? बताइए सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रंग महल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन के अंदर संपन्न हुआ था? बताइए दोस्तों। डॉक्टर हनारिड के दोस्तों। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? भरतपुर से दोस्तों। अगला, बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज करने का श्रेय पुरातात्विकविद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? डॉक्टर वीएन मिश्र को दोस्तों। अगला, राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई? दर भरतपुर के अंदर दोस्तों। अगला, लकड़ी की नाली बनाने के लिए एकमात्र अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से दोस्तों। अगला, प्राचीन सभ्यता आड़ की खोज किस विद्वान के द्वारा की गई थी दोस्तों? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। अगला, ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता का प्राचीन नाम था? आहड़ का दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्तमान में तंदूर के समान व चूल्हे की पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए थे। बताइए किस पुरातात्विक स्थल? कालीबंगा से दोस्तों। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? काले व भूरे रंग के दोस्तों। अगला, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग किए जाते थे दोस्तों? सेंधव लिपि का प्रयोग किए जाते थे दोस्तों। अगला, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? बताइए। लोथल। अगला, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी का काल किस नाम से जाना जाता था? राजपूत काल से दोस्तों। किस इतिहासकार के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति खज्र जाति से हुई है? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर दोस्तों। अगला, कवि सूर्यमल मिश्र ने चौहानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया? आबू के अग्नि कुंड से दोस्तों। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान कौन थे? केनेडी थे दोस्तों। अगला, प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्र पाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी चहत्रीय बताया? बताइए। विदयसाल भंजी का दोस्तों। अगला, साहित्यकार दयाल दास सिंडाजियच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी थी? ब्राह्मण वंश के बल्लाराव से दोस्तों। अगला, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना था? बताइए दोस्तों। विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से दोस्तों। अगला, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया? सुलेमान ने दोस्तों। प्रतिहारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। अगला प्रश्न, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर दोस्तों। बोझ जिसे हम बोलते हैं मिहिर बोझ किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार का दोस्तों। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार दोस्तों। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं चहत्तरीय माने जाते हैं। नांदीपुर के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। दत्त प्रथम दोस्तों। अगला प्रश्न,
मंडोर के गुर्जर प्रत्यार वंश का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रत्यार शासक कुक ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? घटियाला शिलालेख दोस्तों। कन्नौज में प्रत्यार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। किसके शासनकाल में चीन का प्रसिद्ध यात्री हेनसांग, जिसे बोलते हैं युआनचुआंग, राजस्थान आया था? हर्षवर्धन के काल के अंदर दोस्तों। प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया? बताइए, राजपुरुष के रूप में। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है नागौर दोस्तों। बताइए दोस्तों अगला प्रश्न, सपादलक्ष के चौहानों के वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान दोस्तों। अगला, अजमेर नगर किसने बचाया था? अजयराज चौहान ने दोस्तों। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ था? 12वीं सदी के अंदर दोस्तों। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। 7वीं शताब्दी में अजय मेरुद दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने दोस्तों। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? राजपूत सरदार दहिया बीका द्वारा कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया जाना दोस्तों। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बोलते हैं बिसल देव, चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधव के दोस्तों। अगला, पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में किस व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन रहता था? प्रधानमंत्री कदबदास के मास। अगला प्रश्न, सन 1468 में मेवाड़ के किस शासक की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा की गई थी? महाराणा कुंभा की दोस्तों। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए, खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से था दोस्तों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का। किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर से पराजित हुए थे? महाराणा सांगा बाबर से पराजित हुए खानवा के युद्ध के अंदर। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? करमचंद पंवार दोस्तों। अगला प्रश्न, खानवा भरतपुर में कहाँ स्थित है? रूपवास के पास है दोस्तों। कीका के नाम से कौन से शासक लोकप्रिय थे? महाराणा प्रताप। सभी को आना चाहिए प्रश्न। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे रमण किया गया था दोस्तों? बताइए, स्मरण। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता? भामाशा दोस्तों। महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशा को प्रधान बनाया था? बताइए, रामशाह महसानी को दोस्तों। पन्नादाय किसकी पुत्री थी? पन्नादाय किसकी पुत्री थी? हरचंद हाकला की दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? रानी कुंभल देवी के दोस्तों। महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था दोस्तों? सौभाग्य देवी। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? जीजा। अगला प्रश्न, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? देपाक दोस्तों। किशनगढ़ के शासक राणा मानसिंह की बहन चारुमती ने औरंगजेब के साथ विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करके किसके साथ विवाह किया था? महाराणा राज सिंह के साथ दोस्तों। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लठ ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट के दे दिया था? सलह कंवर ने दिया था दोस्तों। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की थी दोस्तों? जत्र सिंह ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज था दोस्तों। अगला प्रश्न, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों। चित्तौड़ के प्रथम शाखा में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? अमीर खुसरो था दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अधीन लाना दोस्तों। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था दोस्तों। किस शासक के प्रथम
में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित की गई थी महाराणा राज सिंह के शासन में दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? कुंवर मान सिंह के पास था दोस्तों। अगला प्रश्न, राव चंद्रसेन की समाधि कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। सचियायपा गांव के अंदर दोस्तों। वह प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था? राव चंद्रसेन मारवाड़ दोस्तों। अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को स्वीकार करने के बाद जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया? महाराजा मान सिंह ने दोस्तों। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मतीरे की राड़ हुई थी दोस्तों 1644 ईस्वी के अंदर। किशनगढ़ राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पूर्ण प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता कब किया गया था? 1708 ईस्वी के अंदर। मंडोर के मारवाड़ के किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? राव चूड़ा ने बनाया था दोस्तों। सन 1544 में गिरी सुमेल युद्ध किनके मध्य हुआ था? अच्छा प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य दोस्तों। सम्राट जहांगीर ने दल बदन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की थी? बताइए दोस्तों। राव गज सिंह को दोस्तों। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ हुआ था? आगरा के अंदर दोस्तों। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई थी? मोटा राजा राव उदय सिंह दोस्तों। अगला प्रश्न, मारवाड़ शासक राव मालदेव के किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उससे युद्ध लड़ता रहा? राव चंद्रसेन थे दोस्तों। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? राव चंद्रसेन थे दोस्तों। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारण सोजत के अंदर दोस्तों। सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? राव सूर सिंह को दोस्तों। जयपुर के प्रतापी व विदानुरागी शासक सवाई प्रताप सिंह सवे अन्य किस नाम से काव्य रचना करते थे? ब्रजनिधि के नाम से दोस्तों। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था? यहां उनका देहांत हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी? बताइए दोस्तों। 11 जून 1665 ईस्वी के अंदर। 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? अच्छा प्रश्न है, महाराजा विनय सिंह दोस्तों। मानचरित्र की रचना किसने की थी? राय मुरारी दास ने दोस्तों। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य दोस्तों पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जयसिंह व औरंगजेब जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने दोस्तों। राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बताइए दोस्तों। 1587 ईस्वी को। बेगम मरियम उस्मानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? राजा बालमर की पुत्री अकबर की बेगम पत्नी थी दोस्तों। जयपुर के किस शासक ने मराठा के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी? अच्छा प्रश्न है, सवाई ईश्वरी सिंह ने की थी दोस्तों आत्महत्या। अगला प्रश्न, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? पुंडरिक रत्नाकर दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? आमेर का दोस्तों। हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया था? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा करण सिंह ने दोस्तों। किस शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजी थी? महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
1914 से 1918 ईस्वी में अंग्रेजों ने बीकानेर के किस शासक को केसरिया हिंद की उपाधि दी थी? महाराजा गंगा सिंह को। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? महाराजा राय सिंह रहे थे। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? महाभद्रकाली के मंदिर की दोस्तों। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? राव जयसिंह दोस्तों। जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे थे? बीकानेर राज्य के दोस्तों। बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर के अंदर। अगला प्रश्न, डीग के महल कहाँ स्थित है दोस्तों? डीग के महल भरतपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर के किस शासक ने वृंदावन में एक मंदिर व डीग के किले में कुछ महलों का निर्माण करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने दोस्तों। सुजान संवत विलास ग्रंथ से किस जाट शासक के शासनकालीन का जानकारी प्राप्त होती है? महाराजा सूरजमल के शासन का दोस्तों। ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया था? महाराजा बदन सिंह को। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर, जिसे हम वर्तमान में करौली जिले में, किसने बसाया था? अर्जुन पाल यादव ने दोस्तों। अगला, 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली पर शासन किसका था? मुहम्मद शाह द्वितीय का दोस्तों। राजस्थान में किस राजवंश ने अपने संवत पृथक से चलाया था? जैसलमेर के भाटी राजवंश ने। भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता है दोस्तों। थार की वैष्णो देवी तन्नोट देवी को तो कहते हैं दोस्तों। जैसलमेर राज्य की स्थापना किसने की थी? रावल जैसल ने दोस्तों। कौन सा दुर्ग लंका के आकार का त्रिकोण दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। रावल दुद्दा के समय जैसलमेर का दीवान कौन था? मेहता जसवंत सिंह थे दोस्तों। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा दायित्व अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि कब की गई थी? 12 दिसंबर 1818 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, भाटी वंश के कुल देवता कौन से? लक्ष्मी नाथ जी दोस्तों। हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता तो कौन है दोस्तों? लॉर्ड कान विलास दोस्तों। राजस्थान में हेस्टिंग के अधीनस्थ पार्थ की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई थी? करौली रियासत के साथ। भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी? जनरल लेक की दोस्तों। अंग्रेजों ने टोंक रियासत कब बनाई थी? 1817 ईस्वी के अंदर दोस्तों। 125, जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ प्रांतीय की संधि पर जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था? ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत ने दोस्तों। अधीनस्थ प्रांतीय की नीति के तहत अंतिम संधि सिरोही के साथ 11 सितंबर 1823 को की गई थी। उस समय सिरोही के शासक कौन थे दोस्तों? महाराजा शिव सिंह थे दोस्तों। अगला, नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? नीमच छावनी दोस्तों। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरीनपुर छावनी का किया था दोस्तों। अगला, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने दोस्तों। अगला प्रश्न, 20 जनवरी 1858 ईस्वी को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने नेतृत्व में सेना आवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? कर्नल होम्स अधिकारी थे दोस्तों। एरीनपुर छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? 21 अगस्त 1857 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, अपनी हस्तक्षेप नीति के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने महारावल जसवंत सिंह को पदस्थ कर दिए गए किसे डूंगरपुर शासक नियुक्त किए गए थे? महाराजा दलपत सिंह को दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा 1838 ईस्वी में अपने
करपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर किस नए राज्य की स्थापना की गई थी? झालावाड़ की दोस्तों। नीमूचना हत्याकांड में 14 मई 1925 ईस्वी को किसके आदेश से गोलियां चलाई गई थी? छज्जू सिंह के आदेश से दोस्तों। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व के अंदर। पथिक जी ने जन जागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के किस पत्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था? ऊपरमाल का डंडा दोस्तों। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला, श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 ईस्वी के अंदर। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हरियाली अमावस्या को 1917 ईस्वी के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ था? 1941 ईस्वी के अंदर दोस्तों। जोधपुर की जूनी धान मंडी में छगन राज चौपासनी वाले ने प्रथम बार तिरंगा फहराया था 26 जनवरी 1932 ईस्वी के अंदर। मारवाड़ का तोल आंदोलन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में दोस्तों। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी 1929 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने प्रकाशित की थी? जयनारायण व्यास ने दोस्तों। मारवाड़ में दमन विरोधी दिवस मनाया गया 25 सितंबर 1942 ईस्वी के अंदर। संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सुधालकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 10 सितंबर 1944 ईस्वी को। शेखावाटी के किसानों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च 1939 ईस्वी को। समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया था, बताइए, 26 जुलाई 1942 ईस्वी को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर हुआ था? हीरालाल शास्त्री के काल के अंदर। राज्य के पूर्ण गठन के बाद राज्य में कितने जिले थे? 26 जिले थे दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों के अंदर। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? बीकानेर रियासत का दोस्तों। किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा दोस्तों। राजस्थान की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान हिस्ट्री के 155 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने मित्रों के पास शेयर तो कर ही सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जो भी साथी इसको नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। तो जाते समय लाइक तो करके जाइए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद साथों।